तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, 1953 में मलिका एलिज़ाबेथ शाही तख्त पर बराजमान हुई थीं और 70 साल तक मलिका बरतानिया के ओहदे पर फाइज रहीं। 8 सितंबर 2022 में 96 साल की उम्र में मलिका की वफात हुई। यूं तो मलिका बरतानिया के 4 बच्चे हैं, लेकिन असूल के मुताबिक उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ये तख्त सौंप दिया गया है। ताजपोशी की तकरीब में प्रिंस चार्ल्स को एक खूबसूरत ताज पहनाया गया और इनकी अहलिया को भी ताज पहनाकर मलिका के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आपको याद दिला दें कि लेडी डायना प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी थी, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ताजपोशी की तकरीब में दूर दूर से आए हुए मेहमानों ने शिरकत की और हजारों आम शहरी नए बादशाह की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर खड़े रहे। किंग चार्ल्स बरतानिया समेत और कई मुल्कों के बादशाह बने हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा समेत टोटल 15 मुमालिक हैं। बादशाह के तख्त संभालने के फौरन बाद कई चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि 70 साल से मलिका के बनाए हुए असूलों में बादशाह खासी तब्दीली कर देंगे। बादशाह का तर्ज हुकूमत मलिका के तर्ज हुकूमत से खासा मुख्तलिफ होगा, जबकि बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि किंग चार्ल्स ज्यादा देर तक अपने ओहदे पर फाइज नहीं रह सकेंगे। ये हवाला है कई सालों पहले की गई इस पेशमगोई का। ये पेशमगोई फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडेमस ने की थी कि बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स तख्त नशीनी के कुछ अरसा बाद ही मुस्ताफी हो जाएंगे और इनके बाद प्रिंस हैरी बरतानिया के नए बादशाह बनेंगे, जो कि इनके छोटे भाई हैं। पेशमगोई में मजीद कहा गया कि लोग बादशाह से मायूस हो जाएंगे और वो बादशाह की मुखालफत करेंगे। वो बादशाह की उम्र और लेडी डायना से बादशाह की तलाक को वजह बनाकर शदीद एहतजाज करेंगे। इसके बाद किंग चार्ल्स खुद ही तख्त छोड़ देंगे और इसके बाद प्रिंस हैरी को किंग बना दिया जाएगा, जबकि किंग चार्ल्स से छोटे भाई का नाम प्रिंस विलियम है और प्रिंस हैरी प्रिंस विलियम से भी छोटे हैं। अब सवाल ये है कि बादशाह को हटाए जाने में ऐसी कौन सी वजह पोशीदा होगी। यहाँ आपको बता दें कि किंग चार्ल्स वो इंसान है जो इस्लाम के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं और इस्लाम दुश्मन ताकतों को सबसे ज्यादा यही बात चुभेगी, क्योंकि प्रिंस से किंग बने किंग चार्ल्स का एक तारुफ ये भी है कि वो ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के सरबराहे आला भी हैं। किंग चार्ल्स के ऐसे कई खिताबात मौजूद हैं जिनमें उन्होंने इस्लाम और मगरिब की बात की है। इन खिताबात में उन्होंने इस्लाम के मुतल्लिक मगरिब में पाए जाने वाली गलत फहमियों पर जोर दिया है। किंग चार्ल्स अपनी तकारीर में ये भी बता चुके हैं कि कैसे माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए इस्लाम के रूहानी असूलों पर अमल पैरा हुआ जाए। किंग चार्ल्स का ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज से 32 साल पुराना रिश्ता है और इस अरसे में उन्होंने अरबी जुबान भी सीखी है और वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो माजी में किंग चार्ल्स इस्लाम के हक में ऐसे ऐसे खताबात और तकारीर कर चुके हैं जिनकी आम तौर पर सियासतदानों और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम शाही घरानों से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। कहा जाता है कि किंग चार्ल्स एक नरम दिल इंसान हैं और उन्हें इस्लाम से खासा लगाव है और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इसी लगाव की बुनियाद पर इन्हें तख्त छोड़ने पर मजबूर करेंगी, जबकि बाकी दुनिया के सामने और कई वजूहात जाहिर की जाएंगी। नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक पेशमगोई है। आने वाले वक्त में क्या होगा अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। आप किंग चार्ल्स के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें।